यहाँ का नज़ारा बहुत अद्भुत है। इस महाकुंभ के लिए साधु संत इतने, हमने हरिद्वार का भी कुंभ किया है, देख के लगा कि बहुत ही गंदा कर रखा था। 12 साल पे होता है कुंभ। कितने नंबर देना चाहेंगे? मैं 11। 11। किन्नर अखाड़े की प्रयागराज से महामंडलेश्वर कल्याणी नंदगिरी जी मौजूद हैं। कल्याणी जी, आपका इंडिया टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। कैसे देख रहे हैं इस प्रयागराज में महापर्व जो लगा है, महासंगम लगा है? आज हम प्रयागराज की मैं पावन धरती पे बैठी हूँ और यहाँ का नज़ारा बहुत अद्भुत है, क्योंकि इस प्रयागराज को हमारे माननीय आदित्यनाथ योगी जी, जो हमारे यूपी के मुख्यमंत्री हैं, प्रयागराज को बहुत सुंदर तरीके से सजाया है और उन्होंने काफ़ी व्यवस्थाएं भी कर रखी हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसा कि इस महाकुंभ का प्रथम स्नान जो था अमृत शाही स्नान, और वो हम सभी ने, हमारे जितने भी किन्नर अखाड़े के संत हैं, सभी ने माँ गंगा के तट पे, माँ गंगा की गोद में हम सभी ने शाही स्नान किया और यहाँ आके मन को शांति मिलती है। और जैसा कि आप खुद समझिए कि हमारे साधु संत जितने भी हैं, तो ये आप एक मेला समझिए, एक त्योहार समझिए या एक उत्सव समझिए कि यहाँ पे आके सभी को एक मन की शांति मिलती है। आपको पता होना चाहिए कि इस स्नान के लिए, इस महाकुंभ के लिए साधु संत इतने कहाँ पहाड़ों से, हिमालय पर्वत से, कितनी दूर दूर से आते हैं इस माँ गंगा की तट पे, तो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रदेश की सरकार के बारे में भी जानना चाहूँगा, जिन्होंने महिलाओं का भी खास ध्यान रखा, पुरुषों का भी और छोटे बच्चों का भी। जहाँ पर स्नान करने की जगह थी, वहीं पर महिलाओं के लिए एक चेंजिंग रूम बनाया गया और तरह तरह की चीज़ें थी, चाक चौबंद थी, साधु संत निकलेंगे, उनके ऊपर पुष्प वर्षा की जाएगी। कैसे देखते हैं प्रदेश की इस व्यवस्था को? क्या आदित्यनाथ जी के जो कार्य है, इन्होंने जो फैसले लिए, उसको आप कितने नंबर देते हैं 10 में से? देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार, हमारे योगी जी जो सनातनी हैं, उन्होंने बहुत व्यवस्थाएं करी। मैं भी इस चीज़ को मैंने कल देखा है कि मैं माँ गंगा के तट पे गई थी, जब स्नान करके मैं वहाँ से निकली हूँ, मैं चेंजिंग रूम, जैसे लाइन से चेंजिंग रूम बना था महिलाओं के लिए कि वो चेंजिंग रूम में जाएं, अपने कपड़े चेंज करें, मगर वहाँ इतना गंदगी कर रखा था कि चेंजिंग रूम में कोई पैर भी नहीं रख सकता। तो मैं यही कहूँगी अपनी सारी महिलाओं बहनों से कि अगर सरकार आपको कोई चीज़ करके व्यवस्था के लिए देती है, तो उसको आप स्वच्छ रखिए कि अगला भी कोई इंसान जा सके। मुझे कल देख के लगा कि बहुत ही गंदा कर रखा था, बिल्कुल भी मन एकदम विचलित हो गया वहाँ जाके। मैं बता नहीं सकती हूँ कि किस तरीके से है। तो ये आप और हमारा काम है कि इस 2025 महाकुंभ को भव्य बनाना, दिव्य बनाना और सुरक्षित और स्वच्छ बनाना। और आप, अगर हम मिलके ही इसे गंदा करेंगे तो सरकार का इतना मेहनत करना कोई फ़ायदा नहीं है। आपने तो इतने सारे कुंभ में गए होंगे आप, और सब जगह आपने स्नान भी किया होगा। बाकी कुंभ, जो पहले वाला 12 साल पहले कुंभ लगा था और अब जो कुंभ लगा है, उसमें कुछ अंतर आपको नज़र आया? देखिए, थोड़ा बहुत तो गवर्नमेंट पे भी होता है, और रही बात, जैसा हर साल एक प्रयागराज की ये पावन धरती ऐसी है कि यहाँ हर साल क्या होता है, माघ मेला। 6 साल पे यहाँ लगता है अर्धकुंभ जी, 12 साल पे होता है कुंभ, और ये है महाकुंभ। ये 144 वर्ष बाद आया है। तो जैसा कुंभ का, जैसे ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसमें तो बहुत मेहनत करी है ना, तो उस प्रकार से अब हमने हरिद्वार का भी कुंभ किया है और जहाँ जहाँ कुंभ होते हैं, मगर प्रयागराज जमीन स्थल में हर कुंभ से बड़ा है। और कि यहाँ पे माँ गंगा के तट पे ही इतने अखाड़े समा जाते हैं। आप खुद देखते हैं कि जैसे लगता है कि अखाड़े के कैंप बनते जा रहे हैं और ज़मीन बढ़ती जा रही है। ये चीज़ आपको भी देखा होगा, तो ये तो है ही। और माँ गंगा
और प्रयागराज तीर्थराज प्रयागराज समझिए, जहाँ माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती तीनों का मेल हुआ है। और अब की इस वर्ष, इस 2025 महाकुंभ की वजह से जो कभी नहीं हुआ, जैसा कि हमारे यहाँ प्रयागराज में, तीर्थराज प्रयागराज में जो किला है उसके अंदर अक्षय वट जी। है, वो कभी नहीं खोला गया। और इस वर्ष वो भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। और उसमें वो है सरस्वती कूप भी खोला गया है, जो माँ सरस्वती गुप्त हो गई थी, तो वहाँ वो भी खोला गया है। और इस बार आप खुद देख सकते हैं कि प्रयागराज को कितनी सुंदर तरीके से सजाया गया है। तो योगी जी को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? मैं 11। 11? यस। इतनी व्यवस्थाएं अच्छी लगी? इस नहीं, व्यवस्था की बात नहीं है, मैं उनको 11 नंबर इसलिए देना चाहती हूँ कि वो सनातनी हैं और वो हर चीज़ को समझते हैं और हर जगह स्ट्रिक्ट रहते हैं। और मैं प्रयागराज से ही हूँ और मैं ये चीज़ मैंने खुद देखा है कि हर दूसरे दिन बिना बताए वो यहाँ पे आके देख रहे हैं कि क्या व्यवस्थाएं हो रही हैं, और मतलब कि सबको एकदम टाइट करके रखा है। और इस महाकुंभ में पूरा उन्हीं को जाता है। जाते जाते अंत में बस सनातनियों को अगर कुछ कहना चाहें, कोई संदेश देना चाहें इस मंच के माध्यम से, क्योंकि अब मैं दूसरी तरफ भी लेकर के जाऊंगा, जैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं पर जो हमले होते हैं, तो इस मंच से अगर आप सनातनियों को, भारत के हिंदुओं को कुछ संदेश देना चाहें। बाहर के जी, भारत के बाहर भी और भारत के अंदर भी जितने भी हिंदू हैं उनको कुछ संदेश देना चाहें या धर्म से जोड़ना चाहें। देखिए, हमारा सनातन धर्म जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। और मैं आप सभी जो हमारे भारत में हैं और बाहर विदेश में या बाहर भारत देश से बाहर हैं, जो भी हिंदू हैं, आप सभी को मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने हिंदू धर्म को हमेशा जिंदा रखिए अपने दिल में, क्योंकि सनातन धर्म ही हमारा धर्म है। और मैं उस इंसान को क्या कहूँगी कि जो कहते नहीं है कि किसी को मार मार के मुसलमान बनाना। अगर कोई का धर्म बदलने से, जबरदस्ती करने से किसी का धर्म नहीं बदला जा सकता। किसी को मार के, लड़कियों के साथ जैसा कि बलात्कार कर रहे हैं, मार रहे हैं, जो बाहर देश में हो रहा है, तो ये सब चीज़ों करने से क्या आपका यही ऊपर वाला जो भी आप जिसको मानते हैं, क्या यही बताता है, यही कहता है? मगर हमारा सनातन धर्म ये नहीं सिखाता है। हमारा सनातन धर्म यही सिखाता है कि हर चीज़ प्यार से, हमारा दिल कोमल होता है। कभी ऐसा हम लोग, हमारे भारत में कितने रहते हैं, मगर आपने कभी देखा कि किसी को हम लोग सता रहे हैं या गलत कर रहे हैं? तो यही है कि आप लोग ऐसा मत करिए। सबका धर्म अपना होता है, कोई माँ के पेट से धर्म नहीं लेके पैदा होता। जो हिंदू होता है वो हिंदू ही रहेगा, जो मुस्लिम होगा मुस्लिम रहेगा। और हमारा सबसे बड़ा कि हमारा किन्नर समाज आप सभी के लिए है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमारा पेट आप सभी भरते हैं। हम आप सभी के लिए हमारी दुआएं हैं। और मैं यही कहूँगी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं भाई भाई, और प्यार मोहब्बत बना के रखिए, चाहे आप किसी भी मुल्क के हों, किसी भी देश के हों। बस मेरा आप सभी से यही कहना है। तो सुना आपने, कल्याणी नंदगिरी जी हमसे बात कर रही थी, जिन्होंने इस मंच से एक माध्यम भी दिया और लोगों को बताया भी, और प्रदेश की व्यवस्थाओं के बारे में भी बात की, और योगी जी को 10 में से 11 नंबर दिए। कैमरामैन चंद्र प्रकाश के साथ दीपक प्रजापत, इंडिया टीवी, प्रयागराज। महाकुंभ 2025 सिर्फ इंडिया टीवी पर।